Hello, welcome to the Virtual Academy. Today I will I will going to start this chapter, the Earth and the Solar System of Class 6 SSC chapter number 1. So let's start with introductions. So since in ancient time, before starting I will zoom this. Okay, now it's clear. So since ancient time, people have looked at the shining object in the sky. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है एंशियंट टाइम के बारे में, बहुत पहले ज़माने के बारे में, कि जब लोग पीपल जो हुआ करते थे, लोग यहाँ के, वो जब ऊपर में देखते थे ना स्काई में, तो उन लोग को कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट मतलब चमकता हुआ चीज़ें दिखाई देते थे। एंड वंडर्ड, वो देख कर ना ये आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये चीज़ है क्या। वाई डू सम ऑफ देम ट्विंकल, कुछ उसमें से ऐसे भी है कि वो ट्विंकल करते रहते, क्यों चमकते रहते हैं। वाट होल्ड्स दिम अप देयर, क्या उन लोगों को ऊपर में पकड़ के रखा है, क्या उनको होल्ड करके रखा किसने उसको होल्ड करके रखा है, ऊपर में पकड़ करके रखा है, नीचे गिरता क्यों नहीं। वाई इज़ द सन विजिबल ओनली ड्यूरिंग द डे, क्यों सन जो है हमेशा डे के समय ही दिखाई देता है। वाइल एट नाइट वी सी न्यूमरस डॉट्स ऑफ लाइट, और हम लोग जब नाइट में देखते हैं तो नाइट में हम लोग को सिर्फ डॉट्स ऑफ लाइट दिखता है, मतलब लाइट के कुछ डॉट दिखाई देते हैं। तारे के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। वाई डू वी सी द मून इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन साइज, क्यों हम लोग को ऐसा दिखाई देता है कि मून जो है समय के साथ साथ बढ़ता है, कभी कभी इंक्रीज़ होता है उसका साइज, और कभी कभी डिक्रीज़ होने लगता है। तो क्यों ऐसा हम लोग को दिखाई देता है। उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था कि किसी को भी कुछ पता हो इसके बारे में। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया, और बाद में हम लोग को एक टर्म जानने को मिला। वो टर्म क्या है, हेवनली बॉडीज़ या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो हम लोग जानेंगे कि ये होते क्या है। तो हमारे यूनिवर्स में, पूरे जो ब्रह्मांड में, हम लोग ऑल ऑब्जेक्ट, सभी चीज़ों के बात कर रहे हैं। ऑल ऑब्जेक्ट विच वी सी इन द स्काई, मतलब जितने भी चीज़ें हम लोग को स्काई में दिखती है, प्रतीत होती है, उस सभी को हम लोग एक साथ मिलाकर हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज़ क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल है। तो सबसे पहले स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, एंड मीटियोर्स हो गया। तो आपने पूछा, आपके मन में आया होगा कि इसमें सन का तो नामो निशान नहीं है। तो सन का नाम निशान इसलिए नहीं है क्योंकि सन क्या है, एक तरह का स्टार है, और सबसे नियरेस्ट स्टार है, और सबसे नज़दीकी स्टार भी है। यानी सन एक ऐसा स्टार है जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत बड़ी साइज में देख पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार। क्योंकि वो जो स्टार्स होती है बहुत दूर होती है, इसलिए वो बहुत छोटे दिखते हैं। लेकिन अगर वो अर्थ अगर वो सन के जगह में होता है, या तो वो उससे बड़ा होता है या उसके बराबरी के आसपास का ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सन को अलग से नहीं लिखते हैं, सन भी एक तरह का स्टार है। अब हम लोग अर्थ नहीं लिखे, जुपिटर नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही लिखा गया है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स मतलब उसमें जुपिटर, अर्थ, मार्स, सभी चीज़ आ चुकी है। जितने भी 8 प्लैनेट्स है, उसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट जैसे कि प्लूटो है, सभी को इसी में ले लिया गया है। हम लोग का मून इस सैटेलाइट्स में इंक्लूड्स है। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स क्या है, कॉमेट्स क्या है, मीटियोर्स क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। ये सब भी स्पेस में, माने यूनिवर्स में इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। अब क्या है, आवर अर्थ इज ऑल्सो ए हेवनली बॉडीज, हमारा अर्थ भी एक तरह का हेवनली बॉडीज़ है। द वर्ड यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब क्या होता है, तो द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट इन स्पेस, मतलब वो सभी चीज़ें जो स्पेस में एग्जिस्ट करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नो बॉडीज नोज एग्जैक्टली हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली में कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ था, ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ था। इट प्रोबेबली ऑरिजिनेटेड अबाउट 2000 करोड़ ईयर्स एगो ड्यू टू द बिग बैंग। ये माना जाता है कि 2000 करोड़ ईयर्स के पहले एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसका नाम दिया गया बिग बैंग, उसी से ये सारा यूनिवर्स जो है ऑरिजिनेट हुआ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसकी वास्टनेस मतलब उसकी जो स्ट्रेच, उसकी जो साइज़ कितनी है, ये अंडरस्टैंड करना मतलब समझना या हम लोग को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। क्योंकि ये पहली बात एक्सपैंड कर रहा है, प्लस इसका कोई एंड नहीं है। दूसरा चीज़ है, द यूनिवर्स हैज़ काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज। अब एक यूनिवर्स में एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों गैलेक्सीज है। हमारे जैसा गैलेक्सीज, जैसे सन के साथ मिला जुला के जैसा हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स, तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में है। तो यूनिवर्स गैलेक्सी से बड़ा होता है।
उसके बाद आवर सन एंड ऑल द स्टार्स दैट यू सी इन द नाइट स्काई बिलोंग टू ए गैलेक्सी। अब हमारे जो सन से और जितने भी स्टार्स हम लोग देख पाते हैं नाइट स्काई में, ये सभी हमारे गैलेक्सीज में है। उस गैलेक्सी का नाम भी कुछ होगा, तो उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे है, और हिंदी में उसको हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं। और इस गैलेक्सी में कम से कम 10,000 करोड़ क्या है? स्टार्स है। तो समझ में आया ये गैलेक्सीज कितना बड़ा है। तो इसको हम लोग अगर बेसिक सा देखें तो सबसे पहला बात कि ये पूरा स्पेस है, स्पेस मतलब खाली जगह, उसमें क्या आ रहा है? यूनिवर्स आ रहा है, यूनिवर्स आ रहा है। यूनिवर्स में फिर क्या आएगा? गैलेक्सी आएगी। फिर हम लोग का गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सी आएंगी। हम लोग का गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। अब वो मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग का आएगा सोलर सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं? स्टार, जितने भी स्टार है सभी चीज़ को ले लेते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और प्लैनेट्स को लिया जाता है। इसमें किसी भी तरह का दूसरे स्टार्स को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, तो उसको सोलर सिस्टम बोला जाता है। तो हम लोग का भी सोलर सिस्टम है जिसमें 9 प्लैनेट्स हुआ करता था, अभी 8 प्लैनेट्स है, प्लस हम लोग का सन है, और कुछ आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल सैटेलाइट्स है जिसको हम लोग मून बोलते हैं। तो ये इस तरह से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारे हैं मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी का ही पिक्चर से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बोला है यहाँ पर, हम लोग जान पाएंगे लाइट ईयर के बारे में। तो अगर आपके मन में आया होगा कि इतने बड़े यूनिवर्स है, तो इसको हम लोग मापेंगे कैसे, किस तरह से मेजरमेंट किया जा सकता है, इसके साइज, इसके लेंथ को किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र करने के लिए इतना बड़ा कोई स्केल तो बना नहीं है कि हम लोग जाके माप करके चले आए, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम लोग जानते हैं सन क्या करता है? रेडिएट करता है सनलाइट को। इसी तरह अलग अलग स्टार भी क्या करता है? अपना तरफ से कुछ लाइट्स रेडिएट करते हैं। तो उसी लाइट को एज ए मीडियम ऑफ मेज़रमेंट उसको यूज़ किया जाता है, एज मोड ऑफ मेज़रमेंट इसको यूज़ किया जाता है। किस तरह से? हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना जाता है। इससे ज़्यादा स्पीड तो कुछ भी नहीं है, हम लोग को पता है। और इसी को अगर मीटर में देखेंगे तो क्या आएगा? 3 × 10⁸ हो जाएगा, मतलब 3 जीरो और बढ़ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब इतना स्पीड से ये चलता है, तो ये बहुत बड़ा साइज भी है यूनिवर्स का है। तो इस लाइट को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 सेलेस्टियल बॉडी, 2 हेवनली बॉडीज, और इन्हीं डिस्टेंस, ठीक है। कि एक साल में, 1 ईयर में एक लाइट कितना डिस्टेंस को कवर करता है। सो 1 लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ क्या होगा? डिस्टेंस होगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर हम लोग उसको निकालने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूँगा, बस शो कर रहा हूँ। ये 1 लाइट ईयर मतलब 1 सेकेंड में, 1 मिनट, इसको बाद में लिखता हूँ। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होते हैं, 12 मंथ्स। 12 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। मान लो इसको मैं महीने का हिसाब से करूँगा तो गलत हो जाएगा, दिन ले लेता हूँ डायरेक्ट। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 365 दिन होते हैं साल में। उस 365 दिनों में 24 घंटे होते हैं हर एक दिन में, और हर एक दिन में 24 घंटों में कितने सेकेंड होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। इनको जब गुना करेंगे विथ 3 × 10⁵, तब जाके हम लोग को आंसर मिलेगा कि 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी डिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट करके अबाउट जो एग्जैक्ट जो ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस दिया गया वो कितना है? 9,50 करोड़ किलोमीटर इन 1 ईयर। मतलब इतना डिस्टेंस जो है 1 लाइट ईयर कवर करता है विद इन ए ईयर, ठीक है, एक ईयर में। अब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? इट इज़ डिफ़िकल्टी टू डिराइव ए यूनिट फॉर मेजरमेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस हेवनली बॉडीज़ इन द यूनिवर्स एज दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो ये सही बात है कि हम लोग कोई भी यूनिट को डिराइव करना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि इन हेवनली बॉडीज़ में जो डिस्टेंस है
यूनिवर्स में जो प्रेजेंट हेवनली बॉडीज में जो आसपास में जो डिस्टेंस करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं एज यूनिट फॉर मेजरमेंटिंग द डिस्टेंस, सो दे यूज माइल्स एंड kilometer. They do not use as miles and kilometer as such a small unit for measuring so large distance. So they use the light year as a unit for measuring the large distance, like distance between the two heavenly bodies present in the universe. The star is a huge body made up of very hot gases. So when we are talking about the stars, so stars is not any solid object or not any solid bodies, it's also made up of different types of gas. Therefore here different types of explosion occurring, any times occurring, so we can see this type of energy radiating. They have their own heat and light. As we know that stars have their own heats and light, and if we are talking about the planets or satellites, they do not have their heats and lights. They are absorbed from the stars and then they radiate it. Therefore the twinkle at night, इसीलिए हम लोग को रात को क्या दिखाई देता है, ये ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता क्योंकि दिन में तो लाइट भी बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से उसका लाइट कम होने की वजह से हम लोग को नहीं दिखाई देता है. दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. तो हम लोग अगर देखें कुछ स्टार्स को तो बहुत दूर में होते हैं, इसलिए हम लोग को छोटा दिखाई देता है. सफ़ेद इसलिए हम लोग को रात दिन में इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसका भी कलर वाइट है और स्काई का कलर भी दिन में वाइट होता है, इसलिए हम लोग को वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वह रहता हमेशा है. द स्टार्स आर फॉर्मेड फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस विच इज कॉल्ड नेबुला. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि नेबुला होता क्या है. तो ये बताया गया है कि स्टार्स जो होते हैं वो बहुत सारे क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट से बने हुए हैं. उसी जब ये तभी दिखाई देगा जब कोई स्टार जो है उसके पास में होगा. द सन इज ऑल्सो ए स्टार. हम लोग जानते हैं सन ऑल्सो एक स्टार, इसलिए वहाँ नाम नहीं दिया गया है. इट लुक बिग एज इट इज़ वेरी क्लोजर टू अर्थ. ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत सामने है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार. वी कैन सी अबाउट 6000 स्टार्स इन द स्काई एट नाइट. हम लोग क्या है लगभग 6000 स्टार्स नाइट में देख सकते हैं. जो नियरेस्ट स्टार इसमें से है, जो सबसे नज़दीकी, इसको याद रखना है, उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा. अर्थ सन को छोड़कर, सन भी तो सबसे नज़दीकी तो सन है, सन को हटा देंगे तब आएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी. ठीक है, सेनाचुरी. इट इज़ अ मोर देन 4.24 लाइट ईयर्स अवे. मतलब ये 4.24 लाइट ईयर्स एक अवे है. अगर 1 लाइट ईयर इक्वल टू जितना होगा, ठीक है, उसी को 4.24 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को किलोमीटर्स में पता चल जाएगा. तो ये है नेबुला का मतलब नेबुला का पिक्चर्स. और यहाँ पर कुछ रिलेटिव साइजेस दिए गए हैं उन सभी प्लैनेट्स के. इससे हम लोग को आइडिया लग सकता है कि हाँ वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कितना बड़ा या कितना छोटा है. तो यहाँ सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो क्या है, जुपिटर है, नेक्स्ट सैटर्न है, उसके बाद नेपच्यून है, यूरेनस है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इस तरह से है. अर्थ 5th नंबर पे आता है. सोलर सिस्टम, तो मैंने सोलर सिस्टम का बारे में बताया था. जब फैमिली और सन का होता है उसी को हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि सन होगा, 8 गो प्लैनेट्स होगा और 100 नोन सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, ये नेशनल सैटेलाइट की बात की है, लगभग 100 के बराबर सैटेलाइट्स जिसको मून बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं. इधर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. तो ये सब जो चीज़ है ये 27,000 लाइट ईयर्स अवे है जो मिल्की वे के गैलेक्सी का जो सेंटर है वहाँ से. द सोलर सिस्टम इज अबाउट 470 करोड़ ईयर्स ओल्ड है. हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो क्या है, यूनिवर्स से भी ज़्यादा पुराना है, 470 करोड़ पुराना है, साल पुराना है. और ये 1200 करोड़ किलोमीटर वाइड भी है. चौड़ाई भी इसका बहुत ज़्यादा है, 1200 किलोमीटर वाइड है. अब देखते हैं सन के बारे में. तो जो सन है, द सन इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. हम लोग जानते हैं कि सिर्फ सन के बारे में बात की जाए तो इसमें कोई भी बाहरी स्टार नहीं आता है, सिर्फ सन ही आता है. तो ये क्या है, सबसे बड़ा स्टार बोल सकते हैं हम लोग का, या फिर सबसे बड़ा मेंबर बोल सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम का, जो कि सबसे बीचों बीच में होता है. और इसका डायमीटर
109 गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ के एक डायमीटर का 109 गुना ज़्यादा होता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हम लोग जानते हैं कि सन जो है मेन सोर्स है हीट और लाइट का, और फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कि हम लोग का अर्थ में जो भी लाइफ पनप रहा है वो उसका भी सोर्स वही है। दैट इज़ वाई एंशिएंट पीपल ऑलवेज वर्शिप द गॉड एज अ सन। इसीलिए वो हमेशा जो हिंदूज के जो लोग होते हैं या फिर जो लोग होते हैं अलग अलग धर्म में, भगवान को मतलब सूरज को भगवान मानते हैं। द सन इज एट एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो हमारे जो सन है वो अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो जिसमें जो अर्थ घूमती है वो पाथवे इलिप्टिकल है, इसीलिए कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, पूरा गोल नहीं है। द ब्रिलियंट डिस्क ऑफ द सन दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। मतलब जो ब्रिलियंट डिस्क जो दिखता है सन का, जो चमकता हुआ जो डिस्क दिखता है पूरा, जितना दूर तक, उसी को हम लोग फोटोस्फीयर बोलेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द सन इज कितना होगा, उसके जो सरफेस में 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसके सेंटर में बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है वो भी 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो जो लाइट होता है सन से ट्रैवलिंग करता है एट स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में वो ट्रैवलिंग करके सन के पास आता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया जिसको कवर करना जरूरी है। जो लाइट हम लोग को सन से मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग सन को डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए नेकेड आई से, हम लोग को उसके लिए टेलीस्कोप लेना चाहिए, बाइनोकुलर्स लेना चाहिए, नहीं तो हमारे आँख को क्या कर सकती है, ये डैमेज कर सकती है। हम लोग देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। नहीं, यहाँ पर कुछ स्पीड्स भी दिया गया है, उसी का कवर है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, और ये लगभग अर्थ माने सन का जो लाइट है उसको आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड दिया गया है, लगभग इतना लगता है उसको आने में अर्थ के सरफेस में। अब क्या करता है कि ग्रेविटेशन पुल है हम लोग का ये का जो अर्थ का, वो क्या करता है सभी लाइट्स को क्या करता है अपने तरफ से खींचता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स क्या क्या है, तो मैंने बताया कि टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन देखा जाए तो मर्क्यूरी पहले आता है, देन वेनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन लास्ट में नेपच्यून होता है। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज ऑफ जुपिटर, सैटर्न। अगर साइज के अकॉर्डिंग बोला जाए तो जुपिटर सबसे बड़ा है, देन सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, अर्थ 5वें नंबर पर आता है, उसके बाद वेनस, मार्स, मर्क्यूरी सबसे छोटा है। तो यहाँ पर 3 ही चीज़ याद रखना है, सबसे बड़ा कौन है, अर्थ कितने नंबर पे आता है, सबसे छोटा कौन है। पहले प्लूटो, प्लैनेट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। अब ये प्लैनेट्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक है इनर प्लैनेट्स और दूसरा एक है आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स क्या होता है, इनर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होती है जो क्या होती है, गैस की बनी होती है और सन के पास में होती है। जैसे कि मरकुरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट। ये 4 सन के पास में होती है और ये रॉक्स की बनी होती है, गैस की नहीं, रॉक्स की बनी होती है। गैस के वो लोग बनते हैं जो बाद में होते हैं, जिसको आउटर प्लैनेट बुलाया जाता है। इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी या इनर प्लैनेट्स के नाम में भी जाना जाता है, या अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी इसको बुलाया जाता है। जबकि आउटर प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हो गया, ये सारे आउटर प्लैनेट्स हैं, ये बाहर में होते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये सब किस चीज़ के बने होते हैं, गैस के बने होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये छोटे से डिस्टेंस में ये पूरा अटक जाता है, लेकिन ये लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर होती है, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ तक लास्ट हम लोग कवर करेंगे आज, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लैनेट्स का। तो गैस प्लैनेट्स तो सब गैस के होते हैं, वो लोग गैस के कैसे कैसे होते हैं, तो प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी से बहुत बड़े बड़े होते हैं। उन लोगों का कोई मतलब हीट, मतलब यहाँ पर प्लैनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। बोला क्या है, प्लैनेट जो होते हैं हेवनली बॉडीज़ का एग्जांपल है। दूसरा बोला है कि इन लोग के पास खुद का हीट या लाइट्स नहीं होते हैं, ये दूसरे के एब्जॉर्ब करके रेडिएट करते हैं। दे साइन, वो साइन करते हैं क्योंकि वो लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इसीलिए।
ऑल द प्लांट्स आर स्फेरिकल इन शेप, जितने भी है प्लांट्स सब स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। दूसरा क्या है, गोलाकार मतलब पूरा गोलाकार तो नहीं होता, कुछ शेप में चेंजेस होता ही। गोल नहीं, अंडाकार साइज शेप का है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और एक्सिस किसको बोलते हैं, बहुत कोई कन्फ्यूजन, जो एक अर्थ अपने बीचों बीच का एक लाइन में घूमता है उसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से लट्टू जैसा घूमता है जिस जगह में, उसको बोलते हैं एक्सिस। घूमते घूमते अर्थ क्या करता है, ऐसा भी घूमता है ना, तो यहाँ पर जो घूमता है उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और अपने जगह में जो घूमता है उसको रोटेशन बोलते हैं। उससे दिन रात होता है, हाँ, इससे क्या होता है, इससे घूम रहा है तो दिन रात होता है, उधर से जाएगा तो सीजन चेंज होगा, गर्मी ठंडा, पास में जाएगा तो गर्मी, दूर में जाएगा ठंडा, या इधर पास हो गया गर्मी तो दूर चला गया ठंडा। दे मूव अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है, मतलब ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ, या ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ क्या, सन, इसलिए सन हम लोग को ईस्ट से वेस्ट दिखता है। while revolving around the sun the planets also rotate on their axis, जो कि मैंने बताया अपने एक्सिस में भी घूमते रहता है रिवॉल्व करने के साथ साथ। विच में टेक ए डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, तो अलग अलग प्लैनेट्स जो है अलग अलग दिन लेता है रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन एंड वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर बता दें कि जितना नज़दीक होगा सन का उतना ही उसके कम दिन में पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जितना दूर रहेगा उतना ही उसको ज़्यादा समय लगेगा उसको कंप्लीट करने में अपने रोटेशंस। तो आज तक मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो प्लांट्स जो अलग अलग सेपरेटली जितने भी प्लांट्स हैं उसके बारे में कवर करूँगा। थैंक यू वीडियोज़ को देखने के लिए।